अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अम्मा जान हमारी हमसाई हैं और कभी कभार हमें अपनी मरहूमा बेटी के बारे में बताया करती हैं। वो अक्सर कहती हैं, मेरी बेटी सुरैया चांद का टुकड़ा थी। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं और मिजाज बहुत धीमा था। हर किसी से प्यार और मोहब्बत से पेश आती। जिससे बातें करती वो उससे मुतासिर हुए बगैर न रहता। वो तो अर्श से उतरी हुई हूर थी। ये बताते बताते अचानक अम्मा जान जज्बाती हो जाती और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। ये बातें हम अक्सर अम्मा जान से सुनते थे। एक दिन मैंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी तफसील से बताइए, आपकी बेटी कैसे फौत हुई। अम्मा जान ने दर्द भरी गहरी सांस ली और कहने लगी, बेटा हम गुरदासपुर से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। यहाँ आकर नए तरीके से ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। नया नया मुल्क था, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, बेरोज़गारी बहुत थी, हर कोई मुश्किलात से दो चार था। सुरैया मेरी छोटी बेटी थी। जब वो पैदा हुई तो उसका हुस्न और मासूमियत देखकर हर कोई दंग रह गया। फिर सुरैया को न जाने किसकी नज़र लग गई और वो बीमार रहने लगी। सुरैया का बाप बेरोज़गार था। घर में गुर्बत बेतहाशा थी। एक तो गुर्बत, दूसरी सुरैया की बीमारी। इन हालात में सुरैया का इलाज करवाना नामुमकिन था। घर वालों को अक्सर फाके काटने पड़ते। जब सुरैया के बाप का रोज़गार लग गया तब शायद देर हो गई, क्योंकि अब सुरैया की बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने सुरैया का इलाज करवाना शुरू किया। उसे बिल्कुल भी आराम न आया, बल्कि मर्ज़ बढ़ता गया। मेरी लाडली सुरैया शायद हमेशा के लिए ही बीमार हो गई थी। जब 5 साल की हुई तो बहन को स्कूल आते देखती तो कहती, अम्मा मुझे भी आपा की तरह स्कूल भेजो। मैं उसे तसल्ली देती, हाँ जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें भी स्कूल भेजूंगी। घर की गुज़र बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी। जब सुरैया 7 साल की हुई तो मैं उसके बेहद इसरार पर उसका दाखिला स्कूल में करवा के आ गई। मेरी सुरैया अब स्कूल जाने लगी थी। क्लास में बच्चियों से बीमार देखकर कहती, क्या बात है सुरैया, तेरा रंग क्यों जर्द है, तू बीमार क्यों लगती है। मगर मेरी बेटी बहुत ज़हीन थी। फ़ौरन जवाब देती, नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी भली हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इसी बीमारी में किसी न किसी तरह सुरैया ने 5 जमातें पास कर लीं। 5 जमातें पास करने के बाद ज़िद करने लगी, अम्मा मुझे हाई स्कूल में दाखिल करवाएं, क्योंकि मैं ढेर सारा पढ़ना चाहती हूँ। मैं उसे समझाती, मेरी जान तुम्हारा स्कूल जाना मुश्किल है, अब तू पढ़ाई ख़त्म कर दे। मगर वो ना मानी तो मैंने उसकी ज़िद से मजबूर होकर उसे हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। हाई स्कूल में दाखिले के बाद सुरैया पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी। बीमारी की वजह से अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहने लगी। तो एक दिन उसकी उस्तानी ने मुझे स्कूल बुलाकर धमकी दी कि वो सुरैया का नाम स्कूल से खारिज कर देगी। मैंने उस्तानी की मिन्नत समाजत करके आमादा कर लिया। इसी हालत में सुरैया ने 7वीं जमात पास कर ली। उन दिनों अचानक सुरैया का अब्बा बेरोज़गार हो गया। फिर पुराने दिन वापस आ गए। घर में रोटी खाने को पैसे न थे। तब एक दिन सुरैया ने मुझसे कहा, अम्मा अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने सुरैया का माथा चूम लिया और उसे कहा, मेरी बेटी तूने घर के हालातों की वजह से ऐसा किया है ना। तो मासूम ने सर झुका लिया। अब घर में गुर्बत ही गुर्बत थी जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। मेरे पास आटा ख़रीदने को पैसे न थे तो मैं सुरैया की दवाई कहाँ से लाती। सुरैया भी बहुत बीमार रहने लगी, शायद हमेशा के लिए चारपाई से लग गई। उन्हीं दिनों मैंने सुरैया से बड़ी अपनी बेटी की किसी न किसी तरह से शादी कर दी। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता रहा और सुरैया 18 साल की हो गई। अब तो वो चलने फिरने से भी लाचार हो गई थी। बस दाएं करवट लेटी रहती और अपना हाथ मुंह पर रख लेती। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता और ना ही कभी भूलेगा जिस दिन उसने मुझसे मिन्नत करते हुए कहा, अम्मा मुझे पानी में नींबू डालकर पिलाओ। तब मेरे पास सिर्फ 2 पैसे थे। मैंने उन पैसों से थोड़ी सी चीनी और नींबू मंगाकर पानी में डालकर उसे पिलाया। पीने के बाद कहने लगी, अम्मा मुझे और पिलाओ। मैंने उससे कहा, सुरैया तुझे मालूम है
میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر میں تجھے کہاں سے پلاؤں؟ اپنی غربت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں کیا کر سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔ اسی طرح یہ وقت گزرتا چلا گیا۔ پھر ایک دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک مجھے ثریا کی آہستہ سی آواز آئی، اماں مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے۔ میں ساتھ والوں کے گھر سے اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی۔ وہاں ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی اور یہ بھول گئی کہ ثریا نے پانی مانگا ہے۔ باتوں باتوں میں اچانک ثریا کا خیال آیا، فوراً ٹھنڈا پانی لیا اور گھر آ گئی۔ گھر میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ ثریا، میں نے ثریا کو پیار سے آواز دی، ثریا اٹھو بیٹا، پانی پی لو۔ جب وہ نہ اٹھی تو میں نے سمجھا سو رہی ہے، چلو جب اٹھے گی تو پی لے گی۔ مگر جب وہ کافی دیر بعد بھی نہ اٹھی تو میں نے اسے پیار سے اٹھایا، ثریا اٹھ جاؤ میری جان، اور کتنا سونا ہے، اٹھو پانی پی لو۔ مگر وہ تو ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ میں کتنی دیر اسے اٹھاتی رہی۔ اچانک اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، اس کی دھڑکن محسوس کی، میری چیخ نکل گئی، میرا تو دل بند ہو رہا تھا۔ میری ثریا ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ مگر افسوس، گھر میں اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ ثریا کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ پھر گلی محلے سے سب لوگ آئے، انہوں نے مل کر ثریا کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ پھر اماں چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ثریا آج اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا، اپنا گھر ہے، گاڑیاں دی ہیں، مگر ثریا تو میرے پاس نہیں ہے۔ بس ہمیشہ مجھے یہی افسوس رہے گا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔